दिखाया जाता है जिसके कानों में वो क्रिएचर घुस गया था। वो आदमी अपनी वाइफ के पास जाता है और उसे बहुत अजीब तरह से घूरने लगता है। अचानक से वो अपना मुंह खोलता है और उसका मुंह अजीब से क्रिएचर की तरह किसी डरावने फूल की तरह दिखने लगता है। उसके मुंह के अंदर कई सारी आंखें थी। उसकी वाइफ जब तक कुछ समझती जब तक वो आदमी उसे खा जाता है। इसके बाद हम सिंची को स्कूल जाते हुए देखते हैं जहाँ उसकी दोस्त हमेशा की तरह उसके साथ जारी होती है, लेकिन यहाँ उसकी दोस्त सतोमी सिंची के बिहेवियर में काफी बदलाव नोटिस करती है। क्लास में भी सिंची के साथ बहुत ही अजीब चीजें होती हैं। जैसे वो अपनी नीचे गिरी हुई इरेजर को उठाने जाता है तो अचानक से उसका हाथ बड़ा होकर उस इरेजर को उठा लेता है और इतना ही नहीं, गेम खेलते वक्त वो काफी दूर से ही बास्केटबॉल डाल देता है। इन सब इंसिडेंट के बाद सिंची काफी हैरान हो जाता है। घर जाकर वो इसके बारे में इंटरनेट पर सर्च करता है। जब भी वो अपने हाथों पर एक आंख देखता है, लेकिन वो आंख एकदम से गायब हो जाती है। वो एक ब्लेड से अपने हाथ को काटने की सोचता है, मगर तभी उसका राइट हैंड एक बहुत ही अजीब तरह से डरावने से क्रिएचर में बदल जाता है। सिंची की डर के मारे एकदम हालत खराब हो जाती है, मगर फिर उसका हाथ एक क्यूट से एक आंख वाले क्रिएचर में बदल जाता है। सिंची उससे पूछता है कि तुम क्या हो, तब वो क्रिएचर भी उसी की बात को दोहराने लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि उस क्रिएचर को इंसानों की भाषा नहीं आती। अब वो क्रिएचर सिंची के लैपटॉप में और उसकी बुक को पढ़कर इंसानों के तौर तरीके सीखने लगता है। यहाँ एक बात मुझे समझ नहीं आई कि उस क्रिएचर को बुक पढ़ना और लैपटॉप चलाना कैसे आया। खैर, फैंटेसी मूवी में अगर लॉजिक को ढूंढेंगे तो मूवी का मजा खराब हो जाएगा। अब हमें यहाँ पता चलता है कि उस पैरासाइट का मकसद सिंची की बॉडी में घुसकर उसके ब्रेन पर कब्जा करना था ताकि वो उसकी बॉडी को कंट्रोल कर सके, लेकिन ईयरफोन लगे होने की वजह से वो उसके शरीर में नहीं घुस पाता और जब वो उसके हाथ में भी घुसता है तब सिंची केबल से अपना हाथ बांध लेता है, इसलिए वो क्रिएचर उसके शरीर में नहीं घुस पाया और सिर्फ उसके हाथ पर ही अपना कब्जा करके कंट्रोल कर पाया। अब सिंची क्रिएचर से कहता है कि मैं तुम्हें काट कर अलग कर दूंगा। यहाँ वो क्रिएचर कहता है कि ऐसे मैं तो मर जाऊंगा लेकिन तुम भी अपना हाथ खो दोगे। वो क्रिएचर सिंची को अपना नाम मिगी बताता है और सिंची को बताता है कि वो उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा क्योंकि उसे उसी की बॉडी में रहना है। आगे हम देखते हैं कि मिगी अब इंसानों की तरह बोलना सीख गया है, लेकिन वो सिंची के जरिए इंसानों और इंसानों की दुनिया के बारे में और भी जानने की कोशिश करता है। मिगी सिंची के स्कूल में हो रहे मार्शल आर्ट को सिर्फ देखकर ही सीख लेता है। अब धीरे धीरे सिंची और मिगी के बीच में कनेक्शन बन जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं, एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस शहर में जिन जिन लोगों के शरीर में पैरासाइट घुस गए थे वो अजीब तरह के क्रिएचर में बदलकर अपना आतंक फैला रहे थे। वो क्रिएचर बाकी नॉर्मल लोगों को खाने लगते हैं। एक दिन स्कूल से वापस आते टाइम मिगी सिंची को खींचकर एक रेस्टोरेंट में ले जाता है क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि आसपास कोई और भी पैरासाइट है। अंदर जाकर सिंची देखता है कि एक पैरासाइट किसी आदमी को मारकर खा रहा था। तभी वो पैरासाइट इन्हें देख लेता है, लेकिन वो उसे अपना दोस्त समझता है क्योंकि वो भी तो एक पैरासाइट ही है। लेकिन जब उसे ये पता चलता है कि मिगी सिंची के ब्रेन पर कब्जा नहीं कर पाया है, तब वो पैरासाइट सिंची को मारने जाता है। उसका सर भी एक अजीब से क्रिएचर की तरह खुलता है और सिंची के ऊपर हमला करता है, मगर मिगी उसके सर को काटकर सिंची को बचा लेता है क्योंकि अगर सिंची मरता तो मिगी भी मर जाता। धीरे धीरे शहर में कई सारे लोग गायब हो रहे थे, बहुत सारी लाशें मिल रही थी, लेकिन पुलिस को कोई भी आइडिया नहीं था कि आखिर इतने खतरनाक तरीके से लोगों को मार कौन रहा है। आगे हम सिंची और मिगी को बात करते हुए देखते हैं। सिंची मिगी से कहता है कि उसे उसके साथियों को रोकना होगा, वो ऐसे इंसानों को मार नहीं सकते। इस पर मिगी कहता है कि पैरासाइट का खाना ही इंसान है। जैसे इंसान खाने के लिए जानवरों को मारकर खाते हैं, वैसे ही पैरासाइट भी इंसानों को खाते हैं क्योंकि इनका खाना ही इंसान है। अगर इंसान अपना पेट भरने के लिए दूसरे जानवरों को मारकर खा सकते हैं तो हम पैरासाइट सर्वाइव करने के लिए इंसानों को क्यों नहीं खा सकते? इसमें तो कुछ गलत नहीं है। अब आपको पैरासाइट की ये बात कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगले दिन स्कूल में मीटिंग के दौरान मिगी को उसके आसपास एक और पैरासाइट होने का एहसास होता है और ये पैरासाइट और कोई नहीं बल्कि उनकी नई टीचर तामिया होती है। वो भी सिंची को पहचान जाती है क्योंकि उसके भी शरीर में एक पैरासाइट था। स्कूल के बाद सिंची उनसे मिलने जाता है जहाँ वो उसे कहती है कि मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बस यहाँ पर इंसानों के रहन सहन के ऊपर स्टडी कर रही हूँ। इसके बाद वो उसे दो और लोगों से मिलवाती है जिनके अंदर पैरासाइट थे, जिनमें से एक स्कूल का स्टूडेंट था जिसका नाम सिमादा था और दूसरा एक पुलिस ऑफिसर था जिसका नाम मिस्टर ए है। वो सिंची को बताते हैं कि ये लोग एक नेटवर्क बनाकर इंसानों पर स्टडी कर रहे हैं। वो एक्सपेरिमेंट के तौर पर मिस्टर ए के बच्चे की मां बनने वाली है। वो बताती है कि उन दोनों के पैरासाइट होने के बावजूद उनका बच्चा एकदम नॉर्मल इंसान है। अगर वो चाहे तो यहाँ इंसान बनकर छुप कर रह सकते हैं, बस उन्हें जिंदा रहने के लिए इंसानों को खाना होगा। वो मिगी को भी अपने नेटवर्क में शामिल होने को कहती है, लेकिन मिगी इनकार कर देता है। वहाँ से जाते टाइम मिगी सिंची को मिस्टर ए से थोड़ा अलर्ट रहने को कहता है क्योंकि मिस्टर ए को ये पता चल गया था कि रेस्टोरेंट में जो पैरासाइट था उसे इन्हीं लोगों ने मारा था। एक दिन स्कूल से आते टाइम सिंची मिस्टर ए से टकराता है। मिगी सिंची को उसे बिना नजरें मिलाए चुपचाप वहाँ से चलने को कहता है, लेकिन मिस्टर ए के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। तभी अचानक मिस्टर ए का मुंह भी एक क्रिएचर की तरह खुलता है और उनके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन मिगी भी कम नहीं था, वो उनसे डटकर सामना करता है। मिगी के इशारे पर सिंची मिस्टर ए के पेट में एक रोड घुसा देता है और मिस्टर ए मारा जाता है क्योंकि मिस्टर ए को तो ये मालूम नहीं था कि मिगी सिर्फ सिंची के हाथों पर ही कंट्रोल कर पाया है और सिंची का दिमाग अभी भी उसके कंट्रोल में है। अब सिंची घर जाता है और उसे काफी गिल्टी फील हो रहा था क्योंकि उसने खून कर दिया था, लेकिन उधर हम देखते हैं कि मिस्टर ए अभी पूरी तरह से मरा नहीं था। उसके अंदर का पैरासाइट वहां से गुजर रहे एक और इंसान की बॉडी में घुस जाता है और ये इंसान और कोई नहीं बल्कि सिंची की मोम थी। कुछ देर बाद मिगी सिंची को फिर से उठाता है और उसे कहता है कि कोई और भी पैरासाइट हमारे पास आ रहा है और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। सिंची नीचे जाकर देखता है तो गेट से उसकी माँ अंदर आते हुए दिखाई देती है जिनकी बॉडी पर अब पैरासाइट ने कब्जा कर लिया था। मिगी सिंची से कहता है कि अब उनके पास और कोई चारा नहीं है, उसे अपनी माँ को मारना ही होगा, नहीं तो वो इन्हें मार डालेगी। लेकिन सिंची ऐसा करने से मना कर देता है। जब भी उसकी माँ का सर भी एक अजीब तरह के क्रिएचर की तरह खुलता है और सिंची के ऊपर हमला कर देता है जिससे सिंची की छाती में बहुत ही गहरी चोट लगती है। इसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि सिंची एकदम सही सलामत था, जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं था। वो ठीक हुआ क्योंकि मिगी ने अपने सेल से सिंची के हार्ट में हुए छेद को भर दिया था। अब सिंची का सिर्फ एक ही मकसद था, अपनी माँ को ढूंढकर मिस्टर ए के पैरासाइट को खत्म करना। सिंची अपनी माँ को काफी ढूंढता है लेकिन उनका ठिकाना उसे नहीं मिलता। वो तामिया से भी मिस्टर ए के ठिकाने के बारे में पूछता है लेकिन तामिया उसे कुछ नहीं बताती। सीन बदलता है और हम देखते हैं कि काफी
काफी जांच पड़ताल के बाद पुलिस को रेस्टोरेंट में और मिस्टर ए की बॉडी के पास सिंची के फिंगरप्रिंट मिलते हैं, जिसकी वजह से उन्हें उसके ऊपर शक होता है और वो उसे पूछताछ करने के लिए उसके घर जाते हैं। लेकिन यहाँ उन्हें कोई ठोस सबूत नहीं मिलता, इसलिए वो यहाँ से चले जाते हैं। अब क्योंकि मिगी ने सिंची के दिल को अपने सेल से ठीक किया था, इसलिए सिंची में भी मिगी की पर्सनैलिटी आ गई थी। वो भी उसी की तरह थोड़ा थोड़ा बिहेव करने लगा था। पहले वो हमेशा डरा डरा चुपचाप रहता था, लेकिन अब वो एकदम निडर हो गया था। उसके बिहेवियर में काफी बदलाव आ गया था। वो सभी से काफी एरोगेंटली बिहेव करता था। एक दिन जब वो सतोमी के साथ शॉपिंग कर रहा होता है तो वो रास्ते में मरे हुए कुत्ते को उठाकर डस्टबिन में फेंक देता है। यहाँ फिर से उसकी इस इमोशनल लेस बर्ताव को देखकर सतोमी उससे गुस्सा हो जाती है और दोनों के बीच में फिर से लड़ाई हो जाती है। अब सिंची के हार्ट को अपनी सेल से भरने के बाद मिगी कहता है कि उसे हर दिन कम से कम 4 घंटे सोना होगा और ये नींद उसे कभी भी आ सकती है, और अगर इस बीच किसी भी पैरासाइट ने उसके ऊपर हमला किया तो वो उसकी मदद नहीं कर पाएगा और उसे अकेले ही खुद उससे निपटना होगा। उधर तामिया के कहने पर एक पैरासाइट मेयर की बॉडी पर कब्जा कर लेता है ताकि वो इलेक्शन जीतकर पूरे शहर को कंट्रोल कर सके। इसके बाद हम सिंची के स्कूल में उसी लड़की को देखते हैं जिसे तामिया ने सिंची से मिलवाया था। यहाँ सिमादा सिंची पर नजर रखने के लिए उसके स्कूल को ज्वाइन करता है और सबके साथ काफी फ्रेंडली होने का नाटक करता है। एक दिन पेंटिंग क्लास में एक लड़की सिमादा के सर से एक बाल उखाड़ लेती है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सर से अलग होने के बावजूद वो बाल हिल रहा था जैसे उसमें जान हो, और इस तरह पूरी क्लास को पता चल जाता है कि सिमादा एक मॉन्स्टर है। अब सिमादा अपने असली रूप में आ जाता है और क्लास में मौजूद सभी बच्चों के ऊपर हमला करता है। उसी क्लास में सतोमी भी मौजूद थी। वो वहाँ पड़ी एक एसिड की बोतल को उठाकर उसके ऊपर फेंक देती है। एसिड गिरने पर सिमादा एकदम पागल हो जाता है और वो अपना आपा खोकर सबको एक एक करके मारने लगता है। इन सब के चिल्लाने की आवाज सुनकर सिंची ऊपर आता है और चारों तरफ इतनी सारी लाशें देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो किसी तरह सतोमी को बचाकर नीचे कूद जाता है। तामिया भी आकर देखती है कि सिमादा एकदम बेकाबू हो गया है और इन पैरासाइट्स का राज सबके सामने खुल ना जाए, इसलिए वो उसे मारने के लिए उसके ऊपर एक एक्सप्लोजिव फेंक देती है। लेकिन एक्सप्लोजिव फटने के बावजूद भी सिमादा जिंदा रहता है और वो स्कूल की छत की तरफ बढ़ता है। पुलिस भी वहां आकर उसके ऊपर गोलियां चलाती है, मगर सिमादा उन्हें भी एक एक करके मार डालता है। इधर सिंची को पता चलता है कि सिमादा स्कूल की छत की तरफ बढ़ रहा है। इसके बाद सिंची भी उसके सामने वाली बिल्डिंग की छत पर चढ़ जाता है और मिगी को एक धनुष बनाकर सिमादा के ऊपर एक रोड से हमला करता है। तीर की तरह वो रोड सिमादा के शरीर से आर पार हो जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद तामिया सिंची से मिलती है और कहती है कि उसे कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड होना पड़ेगा क्योंकि उसकी डिलीवरी का समय नजदीक आ गया है। यहाँ वो जाते जाते मिस्टर ए का एड्रेस सिंची को दे जाती है क्योंकि मिस्टर ए ने उसकी माँ को अपना होस्ट बना लिया था और उस पर कब्जा कर लिया था, और अब तामिया भी एक माँ बनने वाली थी, इसलिए उसके दुख को, उसके दर्द को समझ सकती थी। अब एड्रेस लेकर सिंची सीधे मिस्टर ए के ठिकाने पर जाता है। वहाँ मिस्टर ए अभी भी उसकी माँ की बॉडी में था। यहाँ एहन मौके पर मिगी को नींद आ जाती है, मगर सोने से पहले वो अपने आप को एक हथियार में बदल देता है। अब यहाँ सिंची और मिस्टर ए के बीच में बहुत ही भयानक लड़ाई होती है। हालांकि मिस्टर ए सिंची के ऊपर भारी पड़ रहा था, मगर किसी तरह थोड़ी देर के लिए सिंची की माँ अपनी बॉडी को कंट्रोल कर लेती है और मौका पाकर सिंची उनका सर धड़ से अलग कर देता है और उन्हें मारकर वो मिस्टर ए के पैरासाइट को भी खत्म कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिस मेयर के शरीर में पैरासाइट ने कब्जा कर लिया था, वो मेयर अब इलेक्शन जीत जाता है और अब वो पूरे शहर को कंट्रोल कर सकता था। जिस डिटेक्टिव ने इस केस की जांच पड़ताल करी थी, उन्हें एक स्पेशल टीम का बुलावा आता है और केस की फाइलें उन्हें देने को कहा जाता है। यहाँ इन सभी पैरासाइट्स को मारने के लिए एक मिशन की शुरुआत करी जाती है जिसका नाम था ह्यूमन लाइफ प्रोटेक्शन। फिर हम तामिया को उस मेयर के साथ देखते हैं जिनके पास एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर मिस्टीरियस पैरासाइट था जिसका नाम था गोटो, और वो शायद इनका लीडर भी था। मूवी के लास्ट में सिंची सतोमी से मिलने हॉस्पिटल में जाता है और कसम खाता है कि वो शहर में मौजूद एक एक पैरासाइट को मार